उन्वान, आहट, अस्पताल में सफेद साड़ी वाली औरत। रात के अंधेरे में शहर के पुराने अस्पताल के गिर्द गहरी खामोशी छाई हुई थी। हवा हल्की सी सरसराह रही थी और दरख्तों के पत्ते आपस में टकरा रहे थे, जैसे किसी पुरअसरार सरगोशी का हिस्सा हो। ये अस्पताल सालों से खाली था, यहाँ कोई मरीज नहीं आता था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से अजीब व गरीब आवाजें सुनने का दावा करते थे। सब कहते थे कि अस्पताल में एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत नजर आती है, जो रात को वहां भटकती रहती है। ये अस्पताल कभी शहर का सबसे मसरूफ अस्पताल हुआ करता था। यहाँ रोजाना सैकड़ों मरीज आया करते थे और डॉक्टर्स हमेशा मसरूफ रहते थे। लेकिन एक दिन एक खौफनाक हादसा पेश आया। कहते हैं कि अस्पताल में आग लग गई थी और कई मरीज जिंदा जल गए थे। इस हादसे के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया और कोई भी इस जगह को दोबारा खोलने की हिम्मत न कर सका। लोगों का कहना था कि अस्पताल में मरने वाले मरीजों की रूहें आज भी वहां भटक रही है। इस अस्पताल में सबसे ज्यादा मशहूर कहानी एक औरत की थी, जो हमेशा सफेद साड़ी में नजर आती थी। कहा जाता है कि ये औरत अपने शौहर के इलाज के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन हादसे में दोनों की मौत हो गई। अब वो औरत अपनी रूह के साथ यहाँ भटक रही है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लोगों का कहना था कि जो भी इस औरत को देखता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। एक दिन 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो इस अस्पताल में जाएंगे और इस औरत की हकीकत मालूम करेंगे। उनमें से एक का नाम राहील था, दूसरा वकार और तीसरा अहमद। राहील ने कहा, ये सब कहानियां हैं, हमें उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। वकार ने कहा, लेकिन हमने कितने लोगों से सुना है कि वहां सफेद साड़ी वाली औरत नजर आती है। अहमद ने हंसते हुए कहा, हमें जाकर खुद देखना चाहिए कि हकीकत क्या है। रात के वक्त वो तीनों दोस्त अस्पताल की तरफ रवाना हुए। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे कुछ खौफनाक होने वाला हो। अस्पताल के गेट पर पहुंचकर उन तीनों ने एक लम्हे के लिए रुककर एक दूसरे की तरफ देखा। राहील ने दरवाजा खोला और वो अंदर दाखिल हो गए। जगह जगह पर बोसीदा दीवारें और फर्श पर बिखरा हुआ सामान उनका इस्तकबाल कर रहा था। जब वो अस्पताल के अंदर दाखिल हुए तो अजीब सी आहटें सुनाई देने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके पीछे आ रहा हो। वकार ने कहा, तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? राहील ने जवाब दिया, ये सब हमारा वहम है, चुल्लू आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, आवाजें मजीद करीब होती गईं। अहमद ने कहा, कुछ तो है यहाँ, हमें वापस जाना चाहिए। वो अस्पताल की राहदारी में चल रहे थे जब अचानक उनके सामने एक साया नमूदार हुआ। ये एक औरत का साया था जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। राहील की सांस रुक गई। वकार और अहमद पीछे हटने लगे। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रही थी। वकार ने कपकपाते हुए कहा, क्या ये वही सफेद साड़ी वाली औरत है? औरत ने उनकी तरफ देखा और एक ठंडी आह भरी। औरत ने सर्द आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहील ने हिचकिचाते हुए कहा, हम हकीकत जाने आए हैं। औरत ने कहा, यहाँ हकीकत की कोई जगह नहीं, ये जगह मौत की है। इसकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी थी, जैसे वो गुस्से में हो। जो यहाँ आया वो वापस नहीं जा सकता। राहील ने कहा, हमें यहाँ से जाने दो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। औरत ने कहा, मैं यहाँ से किसी को जाने नहीं देती, क्योंकि मुझे इंसाफ नहीं मिला। मेरा शौहर यहाँ इलाज के लिए आया था, लेकिन इसे बचाने की बजाय डॉक्टरों ने इसे मरने दिया। और जब मैंने उनसे इंसाफ मांगा तो मुझे भी इस आग में झोंक दिया गया। राहील ने कहा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? औरत ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे कातिलों को सजा दो। राहील, वकार और अहमद ने वदा किया कि वो इस औरत को इंसाफ दिलाएंगे। औरत ने कहा, अगर तुमने अपना वदा पूरा न किया तो तुम्हारी रूहें भी इस अस्पताल में कैद हो जाएंगी। ये कहकर वो औरत गायब हो गई और अस्पताल की फिजा फिर से खामोश हो गई। तीनों दोस्तों ने फौरन इस मामले की तहकीकात शुरू की। उन्हें मालूम हुआ कि औरत और उसके शौहर की मौत अस्पताल के अमले की लापरवाही की वजह से हुई थी। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और जिम्मेदार अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के बाद उन्हें सजा सुनाई गई।
औरत की रूह को आखिरकार सुकून मिला और अस्पताल की नहुसत खत्म हो गई। राहिल, वकार और अहमद दोबारा अस्पताल में गए, लेकिन इस बार वहां कोई आहत नहीं थी। औरत की रूह को सुकून मिल चुका था और अस्पताल एक आम जगह बन गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हों और सच्चाई का साथ दें तो बुराई कभी गालिब नहीं आ सकती। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और नाइंसाफी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो हमें खौफ का सामना नहीं करना पड़ता। राहिल, वकार और अहमद की हिम्मत और इंसाफ पसंदी ने अस्पताल की रूह को आज़ाद किया और वो इस खौफनाक आहट से बच निकले। सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे कितना ही वक्त क्यों ना लगे।